क्या आपकी कंज्यूमर कंप्लेन कंपनी इग्नोर कर रही है, रिफंड नहीं मिल रहा, फेक प्रोडक्ट मिला है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड हुआ है, या कंपनी बार बार बोल रही है प्लीज वेट, इशू अंडर प्रोसेस है? अगर कंपनी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही तो आप कंज्यूमर कंप्लेन ऑनलाइन एस्केलेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कंज्यूमर कंप्लेन ऑनलाइन कैसे करें, कंप्लेन करने से पहले कौन से प्रूफ्स तैयार रखें, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है और कब मामला कंज्यूमर कमीशन तक जा सकता है। वेलकम टू जानो अपने हक। यहाँ हम लीगल और कंज्यूमर राइट्स को आसान भाषा में समझाते हैं। ध्यान रखिए, ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है, ये लीगल एडवाइस नहीं है। हर केस अलग हो सकता है। अगर आपका लॉस बड़ा है, मामला कॉम्प्लिकेटेड है या आपको लीगल नोटिस मिला है तो क्वालिफाइड लॉयर या ऑफिशियल कंज्यूमर अथॉरिटी से एडवाइस जरूर लें। सबसे पहले समझिए, कंज्यूमर कंप्लेंट हर छोटी इरिटेशन के लिए नहीं होती, लेकिन अगर कंपनी या सेलर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो कंप्लेन करना आपका राइट हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में कंप्लेंट यूजफुल हो सकती है। आपको फेक प्रोडक्ट मिला, रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, डैमेज प्रोडक्ट मिला, रिफंड अप्रूव हुआ लेकिन पैसा नहीं आया, कंपनी रिफंड देने से मना कर रही है, वारंटी क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, सर्विस के पैसे लिए गए लेकिन सर्विस डिलीवर नहीं हुई, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिसलीडिंग था, सेलर या कंपनी कस्टमर सपोर्ट में बार बार घुमा रही है। लेकिन कंप्लेन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए, पहले कंपनी को रिटन कंप्लेन दीजिए, क्योंकि अगर आपने कंपनी को मौका ही नहीं दिया तो आपकी एस्केलेशन वीक लग सकती है। कंज्यूमर कंप्लेन प्रोसेस में आपका अप्रोच होना चाहिए, पहले कंपनी, फिर ऑफिशियल ग्रीवेंस चैनल, फिर जरूरत पड़े तो कंज्यूमर कमीशन। कंप्लेन करने से पहले प्रूफ कलेक्ट करना सबसे जरूरी स्टेप है। कई लोग यही गलती कर देते हैं, वे गुस्से में कंप्लेन लिख देते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। आपको ये चीजें रेडी रखनी चाहिए: ऑर्डर आईडी, इनवॉइस या बिल, पेमेंट प्रूफ, डिलीवरी डेट, प्रोडक्ट फोटोज या वीडियोज, अगर प्रोडक्ट डैमेज था तो डैमेज की क्लियर फोटोज, अगर फेक या रॉन्ग प्रोडक्ट मिला तो प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट, रिटर्न पिकअप प्रूफ अगर प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, कुरियर रिसीट या ट्रैकिंग आईडी, कंपनी या सेलर के साथ चैट स्क्रीनशॉट्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट नंबर अगर कंपनी ने दिया है, रिफंड रेफरेंस नंबर अगर कंपनी बोलती है कि रिफंड प्रोसेस हो गया है, बैंक स्टेटमेंट या UPI/पेमेंट स्क्रीनशॉट अगर पेमेंट/रिफंड इशू है। एक सिंपल रूल याद रखिए, कंप्लेंट फैक्ट्स से स्ट्रांग होती है, फीलिंग से नहीं। आपको यह साबित करना है आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, कितने में खरीदा, प्रॉब्लम क्या हुई, कंपनी से कब बात की, कंपनी ने क्या जवाब दिया और अब आप क्या चाहते हैं। ऑफिशियल कंप्लेंट करने से पहले कंपनी को एक फाइनल रिटन कंप्लेंट भेजना प्रैक्टिकल होता है। ये ईमेल, ऐप चैट, सपोर्ट टिकट या ऑफिशियल ग्रीवेंस ईमेल के थ्रू हो सकता है। कंप्लेंट शॉर्ट, क्लियर और फैक्चुअल होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं: Dear support team, I purchased this product on, my order ID is, I received a fake or damaged or wrong product or my refund has not been received. I have already contacted your support team on, but the issue is still unresolved. Please resolve this issue within 7 working days. If not resolved, I may escalate the matter to the official consumer grievance channels. हिंदी में, मैंने ये प्रोडक्ट को खरीदा था, मेरा ऑर्डर आईडी है, मुझे fake/damaged/wrong प्रोडक्ट मिला है या मेरा रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। मैंने आपकी सपोर्ट टीम से को कांटेक्ट किया था लेकिन इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। कृपया इस इशू को 7 वर्किंग डेज के अंदर रिजॉल्व करें। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मैं ऑफिशियल कंज्यूमर ग्रीवेंस चैनल्स पर कंप्लेंट एस्केलेट कर सकता हूं। ध्यान रखिए, गाली नहीं, धमकी नहीं, लंबी कहानी नहीं, साफ फैक्ट्स, साफ डिमांड और प्रॉपर प्रूफ। अब बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा कंज्यूमर ग्रीवांस प्लेटफॉर्म है। ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स रजिस्टर करने और उन्हें कंपनी तक एस्केलेट करने का ऑफिशियल चैनल है। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से कई तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 8915, ऑफिशियल पोर्टल, NCH मोबाइल ऐप, उमंग ऐप, व्हाट्सएप सपोर्ट। इन चैनल्स के थ्रू आप कंज्यूमर ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं और स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कोई इंस्टेंट रिफंड मशीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेंट डालेंगे और अगले दिन पैसा मिल ही जाएगा। ये एक ऑफिशियल ग्रीवांस चैनल है। इससे आपकी कंप्लेंट फॉर्मली रिकॉर्ड होती है और कंपनी को इशू रिस्पॉन्ड करने का प्रेशर मिल सकता है। कई केसेस में इशू यही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देती या मामला सीरियस है तो कंज्यूमर कमीशन का रास्ता देखना पड़ सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करते समय आपको क्लियर डिटेल्स देनी चाहिए। आपकी कंप्लेंट में ये बातें शामिल होनी चाहिए: आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी या सेलर का नाम, प्रोडक्ट या सर्विस का नाम, ऑर्डर आईडी, परचेज डेट, अमाउंट पेड, प्रॉब्लम क्या है, कंपनी को पहले कब कॉन्टैक्ट किया, कंपनी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, आपने कौन से प्रूफ्स अटैच किए हैं, आप क्या चाहते हैं,
रिफंड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, कॉम्पेंसेशन या रिटर्न रिस्पॉन्स। कंप्लेंट लिखते समय इमोशनल लैंग्वेज से बचिए। ऐसा मत लिखिए, कंपनी फ्रॉड है, मुझे बहुत परेशान किया, ये सब चोर है। इससे कंप्लेंट प्रोफेशनल नहीं लगती। बेहतर तरीका है, प्रोडक्ट रिसीव्ड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट शोन इन द लिस्टिंग। आई कॉन्टैक्टेड सपोर्ट ऑन बट द इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। आई रिक्वेस्ट refund/replacement and have attached invoice, screenshots and product photos। हिंदी में, मुझे डिलीवर्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग में दिखाए गए प्रोडक्ट से अलग मिला। मैंने को सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया लेकिन इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। कृपया refund/replacement प्रोसेस करें। मैंने इनवॉइस, स्क्रीनशॉट्स और प्रोडक्ट फोटोज अटैच किए हैं। प्रोफेशनल कंप्लेन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेन करने के बाद भी कंपनी इशू सॉल्व नहीं करती या मामला बड़ा है तो अगला ऑप्शन कंज्यूमर कमीशन हो सकता है। कंज्यूमर कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को फॉर्मली सुनता है। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे ई जागरण। ई जागरण पोर्टल पर कंज्यूमर केसेस से जुड़े कई ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं जैसे कंप्लेंट फाइलिंग, केस स्टेटस ट्रैकिंग और कंज्यूमर कमीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पहले ई दाखिल का नाम भी कंज्यूमर कंप्लेन ई फाइलिंग के लिए जाना जाता था। अब ई जागरण सिस्टम कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल को मोर यूनिफाइड तरीके से हैंडल करने के लिए यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट करना नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ग्रीवांसेस डालने से ज़्यादा फॉर्मल प्रोसेस है। इसमें डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर फैक्ट्स, जुरिस्डिक्शन, फीस और लीगल स्ट्रक्चर मैटर कर सकते हैं। अगर अमाउंट बड़ा है, इशू कॉम्प्लिकेटेड है या कंपनी स्ट्रॉन्ग लीगल रिप्लाई दे रही है तो लॉयर से एडवाइस लेना बेहतर है। कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट करते समय जनरली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं: इनवॉइस, पेमेंट प्रूफ, ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट फोटोज, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, कंपनी कंप्लेंट हिस्ट्री, रिफंड डिनायल अप्रूवल, रिटर्न पिकअप प्रूफ, रिलीफ डिमांडेड जैसे रिफंड, रिप्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन या अदर रिलीफ। कंप्लेंट में डेट्स और फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मेरे साथ गलत हुआ काफ़ी नहीं है। आपको दिखाना होगा गलत क्या हुआ, कब हुआ, किस कंपनी ने किया, आपने पहले क्या स्टेप्स लिए और अब आप कमीशन से क्या रिलीफ चाहते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट करते समय एक और बड़ा रिस्क है फेक कंप्लेंट वेबसाइट्स और फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर्स। कई लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं रिफंड कंप्लेंट नंबर, कंज्यूमर कंप्लेंट फास्ट रिफंड, कंपनी रिफंड हेल्प और उन्हें फेक वेबसाइट्स या एजेंट्स मिल जाते हैं। ये लोग बोल सकते हैं हम आपका रिफंड तुरंत दिला देंगे, बस OTP बताइए, UPI पिन डालिए, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्रोसेसिंग फी पे कीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए। रिफंड लेने के लिए आपको किसी अननोन पर्सन को OTP, UPI पिन, कार्ड डिटेल्स, बैंकिंग पासवर्ड या स्क्रीन एक्सेस नहीं देना चाहिए। ऑफिशियल चैनल्स का ही उपयोग करें। अगर कोई आपको जल्दी रिफंड दिलाने के नाम पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो खुद स्कैम हो सकता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, कंपनी से बात किए बिना सीधे कंप्लेन करना, पहले रिटन कंप्लेन दे। मिस्टेक नंबर 2, प्रूफ अटैच न करना, कंप्लेंट बिना प्रूफ कमजोर होती है। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ फोन कॉल पर भरोसा करना, रिटन रिकॉर्ड रखें। मिस्टेक नंबर 4, प्रोडक्ट वापस भेज देना लेकिन पिकअप प्रूफ ना रखना, रिटर्न रिसीट, पिकअप कंफर्मेशन या ट्रैकिंग ID सेव करें। मिस्टेक नंबर 5, कंप्लेंट में बहुत इमोशनल लैंग्वेज लिखना, फैक्ट्स पर रहे। मिस्टेक नंबर 6, ये क्लियर ना करना कि आप चाहते क्या है, रिफंड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर या कॉम्पनसेशन, डिमांड साफ रखें। मिस्टेक नंबर 7, फेक हेल्पलाइन या एजेंट्स पर भरोसा करना, ऑफिशियल सोर्सेज से ही कंप्लेन करें। मिस्टेक नंबर 8, बहुत देर करना, इशू आने के बाद जल्दी एक्शन लें और डेट्स नोट करें। अब एक रियलिस्टिक बात, कंज्यूमर कंप्लेन करना इंपॉर्टेंट है लेकिन हर कंप्लेन में रिफंड या कॉम्पनसेशन मिलना गारंटीड नहीं होता। अगर कंपनी की पॉलिसी वैलिड है, आपने प्रोडक्ट मिसयूज किया है, प्रूफ वीक है या आपने बहुत देर की है तो रिजल्ट आपके पक्ष में ना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन है, प्रोडक्ट फेक था, सर्विस डिलीवर नहीं हुई, रिफंड अनफेयरली रोका गया या कंपनी आपको इग्नोर कर रही है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। राइट्स जानना सिर्फ लीगल नॉलेज नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। तो क्विक रिकैप, कंज्यूमर कंप्लेन ऑनलाइन करने से पहले स्टेप 1, कंपनी को रिटर्न कंप्लेन दे। स्टेप 2, सारे प्रूफ्स कलेक्ट करें। स्टेप 3, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट रजिस्टर करें। स्टेप 4, स्टेटस ट्रैक करें। स्टेप 5, इशू रिजॉल्व ना हो तो कंज्यूमर कमीशन या ई जागृति जैसे फॉर्मल ऑप्शंस देखें। स्टेप 6, फेक कंप्लेन एजेंट्स और OTP स्कैन से बचें। याद रखिए, कंप्लेंट स्ट्रांग होती हैं फैक्ट से, डेट से, प्रूफ से और काम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से।
ऐसे ही सिंपल लीगल और कंज्यूमर राइट्स जानकारी के लिए जानो अपने हक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने राइट्स जानना ही खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है।